हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 3 की वर्कशीट 3 कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट 3 के पहले ही हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मेरी प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं गो थ्रू की है मेरी प्रीवियस वीडियो, आप गो थ्रू कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्लियर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। सो इवेल्यूएट का मतलब होता है कि आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है आपने, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। 25.75 प्लस 2.09 माइनस 13.6। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि प्लस करना है तो यहाँ पे आप साइड में ऐड करो इसको। डेसिमल ये पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाएंगे, देन 0 9 आप ऐड करो। 9 और 5 14, 7 1 8, डेसिमल ऐसे ही रहेगा। 5 और 2 7 और 2, सो ये आ गया 27.84। उसके बाद माइनस 13.6। अब आप जो है इनको माइनस करो। अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम 13.6। सो लाइक डेसिमल बना लो, यहाँ पे 0 लगा दो। 1 मिनट, इसमें से माइनस करना है हमने 13.6। आपने अरेंज करना है सही से कॉलम में, तभी आपकी वैल्यू जो करेक्ट आएगी। डेसिमल के नीचे ही आप डेसिमल लगाएंगे और जैसे डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो डिजिट है वो लिखेंगे और जो जस्ट बिफोर है वो डिजिट लिखेंगे। उसी तरीके से आपने राइट करना है। अब इसको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे 2 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दो। अब माइनस करो। 4, 8 में से 6 गया 2, डेसिमल ऐसे ही। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1। सो योर आंसर इज़ 14.24। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। 37 माइनस 16.58 प्लस 12.25। बेटा इसके 2 मेथड होते हैं। या तो आप देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यानी हम जो ग्रेटर नंबर है उसमें से माइनस करेंगे हम स्मॉलर नंबर को। तो 37 में से हम यहाँ पे डेसिमल लगाओ, क्योंकि होल नंबर है, यहाँ पे डेसिमल पुट कर दो। 16 ऐसे आएगा। यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद है 5 और 8। तो 37 बेटा ग्रेटर है 16 से, तो इसलिए डिजिट हमने, ये वाला नंबर हमने ऊपर राइट किया है। यहाँ पे आप 0 लगा दो, लाइट डेसिमल बना लो। अब आप लेस करो। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 6 गया 0, डेसिमल ऐसे ही रहेगा। 3 में से 1 गया 2। ये 20.42 आ गया इसको सॉल्व करके। और ये आपने अपनी क्लास में प्रीवियस क्लास में किया होगा कि साइन किसका आएगा, ठीक है। साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर पे साइन क्या है, प्लस का है। देन ये प्लस एज इट इज़ रहेगा 12.25। अब इसमें बेटा 12.25 को ऐड कर दो। 5 और 2 7, 4 और 2 6, 2 2 और 1 3। सो आंसर आ गया 32.67। अब मैं इसमें जो दूसरा मेथड आपको बोल रही थी वो आप ये भी कर सकते हो कि पहले हमारा जो बी डी मास आपने पढ़ा होगा, बी डी मास, आप उसको फॉलो करो। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीज़न सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे स्टेप होते हैं। मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, वो आपको पता है, वो 6th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिवीज़न, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे हम सॉल्व करते हैं बीडी मास। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इसका एक सेकंड स्टेप और बता देती हूँ, सेकंड वे और बता दे रही हूँ, ऑफ सेकंड क्वेश्चन का ही बता रही हूँ मैं, कि आप इसको क्या करो। 37 पहले हमारा एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन से पहले। सो आप इसको एडिशन यानी कि पहले इनको ऐड करोगे, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो इन दोनों को आप साथ में रखो। 37 प्लस 12.25 देन माइनस 16.58। सो ये वाला प्लस का नंबर है ना बेटा, तो इसी में प्लस करेंगे। ये वाला तो प्लस नहीं कर सकते, तो इन दोनों को प्लस करेंगे आपस में। जब आप इनको प्लस करोगे, सो आप इनको अरेंज करो पहले साइड में, रफ में आप ऐसे ऐड करके देखेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा 5 2 9 49.25। उसके बाद आप लेस करो। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट एज पर बी डी मास रूल। सो आप इसको सब्ट्रैक्ट करो। 16.58, 7 6 2 3। सो आंसर जो है बेटा सेम आएगा, ठीक है।
तो आंसर आपका सेम आएगा। आप ऐसे कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि एडिशन पहले होता है सब्ट्रैक्शन से पहले, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है बीच में। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। ये देखो दोनों नंबर प्लस के होने चाहिए, ये तो माइनस का है ना। तो अगर आपने लास्ट टाइम अगर इंटीजर जब सॉल्व किए थे तो आपने वहाँ पे सीखा होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर तो ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस नहीं होंगे, ये दोनों नंबर आपस में प्लस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 42.7 -11 -9.025 प्लस 2.16। सो बेटा मैं इसको ऐसे ही सोल्व कर लेती हूँ, प्लस माइनस माइनस हो गया। सो 42.7 में से आप 11 लेस करो, तो आपको ऐसे ही पता लग रहा होगा डेसिमल 1 3 31.7। पहले इन दोनों को सॉल्व किया है मैंने, -9.025 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2.16 एज इट इज़ रहेगा। अब इसके सामने इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। सो अब माइनस करेंगे तो 31.7 में से आप इसको रफ में सॉल्व करना साइड में, ठीक है। 9.025 बेटा पहले इसको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करो, यहाँ पे 20 लगा दो। अब आप माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, फिर उसके बाद नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करोगे, नॉर्मल एडिशन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, भूल जाओ कि डेसिमल है भी, ठीक है। 5, 9 में से 2 गया 7, 6 2 2 22.675 प्लस 2.16। अब इसमें आपने 2.16 को ऐड करना है। सो 2.16 को ऐड करो, ये प्लस का है तो प्लस ही होगा, प्लस 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 होता है। तो 2.16 को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर ऐड कर लेती हूँ। ये आ गया आपका 5, ये लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 7 6 13, 6 1 7 और 8 डेसिमल 2 2 4 24.835। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि प्लस का साइन इसमें और इसमें, इन दोनों में, इन दोनों नंबर को साथ में रख लो, इन दोनों को प्लस करो, फिर ये माइनस के साइन वाले ऐसे एज इट इज़ रहने दो। फिर जो आपका एडिशन करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें से पहले 11 को माइनस करो, फिर 9.025 को माइनस करो। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। लेकिन मतलब सॉल्यूशन करने का जो मेथड है ना वो करेक्ट वे होना चाहिए। साइन को आपने ध्यान में रखना है, प्लस का साइन है माइनस का साइन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 6.05 प्लस 5.01 ब्रैकेट -12.5 देन -0.09। सो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था बेटा बी डी मास में आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इन ब्रैकेट को सॉल्व करो। इसमें बेटा इसमें इसको प्लस करना है, तो यहाँ प्लस करो 6.05 में 5.01 को 6 0 6 5 11। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये आ गया 11.06 माइनस, इन दोनों का ब्रैकेट है तो उस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। ब्रैकेट क्लोज हो गया है तो ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो ये माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे 12.5 में से 0.09 को लेस करो, इसको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 10 में से 9 गया 1, 4 एज इट इज़ 2 1 2। सो ये आ गया आपका 12.41। अब फिर से आपको पता होगा रूल, ये प्लस का साइन है माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। अब 12.41 में से, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है ना बेटा, इसमें से तो ये लेस होगा नहीं, तो ग्रेटर में से स्मॉलर होगा। 12.41 में से आप 11.06 को लेस करो, 11 में से 6 गया 5 3 1। सो 1.35 आया, लेकिन साइन का आपको ध्यान रखना है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ग्रेटर नंबर है। साइन हमेशा कौन से नंबर का हम लोग कैरी करते हैं, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर का नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर हो जाएगा -1.35। आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहे होंगे रूल। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। मतलब जब दो सेम साइन होंगे तो आपको प्लस करना है, और जब दो अपोजिट साइन होंगे तो आपको माइनस करना है। सो ये रूल आपको आई थिंक रिकॉल हो रहा होगा, 6th क्लास में आपने ये रूल पढ़े हैं, ठीक है। और साइन हमेशा किसका कैरी होगा, ग्रेटर नंबर का साइन कैरी होगा, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, दो सेम साइन है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, एंड साइन कैरी होगा ग्रेटर नंबर का। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है
182.3 प्लस 12.65, देन माइनस 0.23 माइनस 10.71। चलिए अब सोल्व करते हैं वन बाय वन। ये प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस कर लो बेटा यहाँ पे। सो प्लस करो 182.3 12.65, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 5 9 2 2 4 819 194.95। उसके बाद माइनस 0.23 एज इट इज़, माइनस 10.71 एज इट इज़। अब बेटा पहले इसको सॉल्व करो। ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस होगा। सो इसमें से आप जो है माइनस करो 0.23 274 194.72। प्लस का होगा क्योंकि साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर के सामने नंबर जो है प्लस का साइन है। कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव साइन होता है, और पॉजिटिव साइन को हम लोग शो नहीं करते। उसके माइनस 10.71। अब इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करो, 10.71 10481। सो आंसर हो गया 184.01। बट प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव का है। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये रूल आपको रिकॉल हो गए होंगे, ऑलरेडी आपने 6th क्लास में ये सब पढ़ा है। ठीक है, इसका आंसर आ गया -1.35, इसका 184.01। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट टर्म। सो बेटा पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई यानी मीन्स सॉल्व करना है आपने इसको, और फिर उसके बाद जो है रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके आपने इसको लोवेस्ट टर्म में शो करना है। सो पहला क्वेश्चन है 1/2 + 1/5 + 6.25 डिवाइड बाय 0.25। रिमेंबर बेटा बी डी मास को आपने फॉलो करना है। ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इसमें पहले ये डिवीजन है तो इसको सॉल्व करते हैं। सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, 6.25 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, हमने इसको ऐसे राइट किया। उसके बाद अब हम इनका डेसिमल हटाएंगे। ये जब डेसिमल हटेगा बेटा, तो मैं अगर इसका जब डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लिकेशन होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिजिट कितने के बाद है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, तो 2 0 हो गई यानी 100 बन गया। सेम इसमें भी 2 0 आएंगी क्योंकि 2 डिजिट के बाद है। 100 से 100 कैंसिल करो, 25 से अब ये कट करो, 25 तो जब 50, 12 लेफ्ट आउट होगा, 12 बचेगा। देन ये हो गया 125, 25 5 जा 125। सो ये आपका आ गया 1/2 + 1/5 + 25। सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25/1 लिख सकते हैं। कैन वी राइट इट लाइक दिस, 25/1। ठीक है, अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। जब आप 2 और 5 का एलसीएम निकालोगे बेटा तो 10 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5। 5 के टेबल में 10 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2। 1 के टेबल पे 10 10 पे जाएगा, 10 से 2 50 हो जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको आप सबको ऐड करो, ये आ गया 257/10। अब इसने बोला है हमें रैशनल नंबर में शो करना है, तो रैशनल नंबर तो बेटा P/Q की फॉर्म में ही लिखना होता है। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये इससे ज़्यादा आप कट नहीं सकता, लोएस्ट टर्म में नहीं हो सकता, कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबर को कट कर सके। कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों नंबर के बीच एक्सेप्ट 1। सो यहीं पर ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। 2/5 - 1/4 + 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2.7 डिवाइडेड बाई 0.09। अब बेटा देखो यहाँ डिवीज़न है, डिवीज़न पहले सॉल्व होता है, बट यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट में क्या, 7 8 जा 56, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ऐड देम 7 8 11 1 और 1 2। अब ये एक डिजिट में, एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, टोटल कितना हो गया 2 डिजिट। सो हमें 2 डिजिट के बाद लगाना है, 21.87। सो 2/5 - 1/4 + 21.87 डिवाइडेड बाय 0.09। अब आपको मैंने इस क्वेश्चन में भी बताया है कि हम डिवीज़न को कैसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 0.09
9। अब वही सेम इनका आप डेसिमल हटाइए, यहाँ से हटाएंगे डेसिमल, सो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100। ठीक है, जब आपने डेसिमल हटाया वैसे ही डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि दोनों के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल करो। अब 9 है, जीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है बेटा फ्रंट वालों की, 9 से कट करो। 9 2 जा 18, 3 रिमेनिंग, उसके बाद 38 हो गया। 9 4 जा 36, 2 9 3 जा 27। सो आ गया 2/5 - 1/4 + 243। अगेन ऐसे ही 1 लगाएंगे। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा बेटा 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल में आप एलसीएम साइड में निकाल के देख सकते हैं। 5 के टेबल में 20 जाएगा 4 पे, 4 2 जा 8, -4 के टेबल में 5 पे जाएगा 5 1 जा 5, प्लस 1 के टेबल पे 20 पे, तो 20 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4860। सो बेटा पहले इसमें क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस। सो ये हो गया आपका 3, 8 में से 5 गया 3, प्लस का 3 आएगा बिकॉज बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन है। देन प्लस 4860 अपॉन 20, ये आ गया आपका 4863 डिवाइडेड बाय 20। अब हमें ये देखना है कि क्या हम इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को कट कर सके। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो ओनली 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसका मतलब ये इसकी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यही इसकी लोवेस्ट टर्म है। सो आंसर हो गया 4863/20। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 1.44 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइडेड बाय 12 -0.225 प्लस 3.276। नाउ सॉल्व इट बेटा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद -0.225 एज इट इज़ प्लस 3.276 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद डिवीज़न ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसमें डिवीज़न था वो सॉल्व हो गया। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है माइनस का और प्लस का, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 4 जा 48, 4 12 4 जा 48 और 4 52, 12 1 जा 12 और 5 17। सो ये आ गया आपका 2 के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि 2 के बाद ही है यहाँ पे 2 डिजिट के बाद। 17.28 -0.225 प्लस 3.276। नाउ प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस। सो 17.28 में से 0.225 को लेस करेंगे। सो लेस करने के लिए पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे 0 लगाओ और भूल जाओ कि यहाँ पे डेसिमल भी है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करो। 10 में से 5 गया 5, देन 7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 गया 0 7, 17.055 17.055। आफ्टर दैट प्लस 3.276। अब इसको आप ऐड कर दो इसमें 3.276, 6 और 5 11, 7 5 12 और 1 13, 3 10 20.331। सो आंसर आ गया 20.331। बट क्या ये हमारा आंसर है? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन ने कहा है कि हमें ये रैशनल नंबर में दिखाना है। तो रैशनल नंबर में दिखाने के लिए मैं इसका अगर बेटा डेसिमल हटाऊंगी तो डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज आ जाएंगी, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3, सो 3 0 उसके बाद 1, तो ये क्या बन गया 1000। सो ये आ गया आपका 20,331 डिवाइडेड बाई 1000। दिस इज़ योर आंसर। और इसको आप लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये आगे जो है ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके एक्सेप्ट 1। सो यही आपकी लोवेस्ट टर्म है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 1/7 1/7 मल्टीप्लाई बाय 0.049 प्लस 3/8 माइनस 7/20। नाउ सॉल्व इट। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे, 7 के टेबल से कट जाएगा ये, 7 0 0 एज इट इज़ 0,
4 नहीं जाएगा देन 0, 7 7 जा 49। ठीक है, आपको पता है ना ये ऐसे सिक्स क्लास में क्या होगा, आपने इस तरीके से ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है बेटा, अगर ऐसे होता है तो ये डिनोमिनेटर से कट हो जाता है। सो ये आ गया 0.007 प्लस 3/8 माइनस 7/, यहाँ पे इसका मतलब 1 है। अब आप इनका एलसीएम निकालो, 8 और 20, 1 तो एज इट इज रहेगा, 8 और 20 का एलसीएम निकाल लो। सो 8 और 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे सो ये बेटा हो जाएगा, आपको पता ही है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं। सो ये हो गया, क्योंकि 1 तो बेटा 1 ही रहेगा, 1 का तो मतलब नहीं है लेने का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सो एलसीएम हो गया 40। 1 के टेबल में 40 पे जाएगा। सो 40 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 280, और 3 के बाद डेसिमल है, सो ये आ गया 0.280। उसके बाद प्लस 8 के टेबल में 5 पे जाएगा, 5 3 जा 15। उसके बाद 20 के टेबल पे 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14 माइनस 14। नाउ सॉल्व इट बेटा, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का। जब 15 में आप 0.280 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 15.280 माइनस 14 अपॉन 40। अब जब आप 15.280 में से 14 लेस करोगे तो एज इट इज़ ही दिख रहा है, ये 1.280 आएगा। यहाँ आप करके भी देख सकते हो। 15 यहाँ पे आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, सॉरी दिया हुआ ये 15.280, 14 लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, 8 2 5 में से 4 गया 1, 1.280 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जो है जब ये डेसिमल हटाओगे यहाँ से, सो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 के बाद, 1 2 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 1000। अब आप इसको सॉल्व करो, 0 से 0 गया, और 4 के टेबल में 4 1 जा 4 0, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, बिकॉज हमें लोवेस्ट टर्म में लिखना है। उसके बाद अगेन ये चला जाएगा आपका 2 के 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। उसके बाद यहाँ पे कट कर सकते हैं, 2 5 जा 10 0, 2 8 जा 16। ये 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो ये आ गया आपका 4, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125। सो ये आपका लोएस्ट टर्म में आ गया। आपको तब तक कट करना है जब तक आपका जो है यहाँ पे दोनों नंबर के बीच, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच कॉमन फैक्टर 1 ना रह जाए। ठीक है, तो ये तब तक हम डिवीज़न करेंगे। 4/125 इज़ योर आंसर। हमें लोएस्ट टर्म में भी लिखना है और रैशनल नंबर में होना चाहिए। सो रैशनल नंबर में तो लिख दिया था, बट इसको हमें लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 मल्टीप्लाई बाई 0.16। उसके बाद है माइनस 0.52, देन प्लस 8.263। 8.263। नाउ सॉल्व इट। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16 5 जा 80, और 2 के बाद डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो यहाँ लगेगा तो 0.80। उसके बाद 0.52 प्लस 8.263। ये प्लस का साइन है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस। सो आप यहाँ पे माइनस करो, 0 में से 0.52, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2.0। सो ये प्लस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है। 0.28 देन 8.263। अब आप इनको ऐड कर दो क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है, सो प्लस 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 होता है। अब आप ऐड करो, सो ये आ जाएगा 8.3। सो इसको आप लाइट डेसिमल में कर लो चेंज। 3 8 और 6 14, 2 2 4 और 5, 8.543। 8.543, लेकिन हमें इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। 8.543 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट, सो कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, यहाँ से जब हम डेसिमल हटा देंगे तो नीचे कितने डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल 1 2 3, तो 3 zeros आ जाएंगे यानी कि 1000। सो दिस इज़ योर आंसर। लोवेस्ट टर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे दोनों नंबर। ठीक है, यही इसकी लोवेस्ट टर्म है। सो आंसर हो गया 8543/1000। नाउ कम टू 6 पार्ट। 6 पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/4 प्लस 1/25 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 2/10 मल्टीप्लाई 1/5।
नाउ सॉल्व इट। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, ये वाली मल्टीप्लिकेशन, ये वाली मल्टीप्लिकेशन और ये वाली मल्टीप्लिकेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। सो आपको पता है कि जब हम ऐसे सॉल्व करते हैं 2 के टेबल से जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं बेटा कट हो जाएंगे। 2 2 जा 4, यहाँ पे देखो कट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। सो ये आ गया 3, 5 2 जा 10 प्लस 25 2 जा 50, क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। माइनस 2, 10/5 का हो गया 50। ठीक है, 10 5 जा 50। अब इनका आप एलसीएम लोगे जब तीनों नंबर का, तो एलसीएम आएगा 50। 10 के टेबल में 5 पे गया, 5 3 जा 15। 50 के टेबल में 51 पे, 1 1 जा 1। 50 के टेबल पे 51 पे, 2 1 जा 2। नाउ प्लस 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 15 और 1 हो गया 16, माइनस 2/50। 16 में से 2 गया 14/50। अब आपको इसको जो है लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना है। सो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो योर आंसर इज 7/25। सो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 7/25 कैसे आया है, बिकॉज हमने इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमारी आज ये जो है वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट 3 सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, क्वेश्चन 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इन ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। सो सबसे पहले जो आपने बी डिमास को ध्यान में रखना है कि कौन सा आपका पहले किस नंबर्स को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से ऑपरेशन को आपने पहले लेना है, ब्रैकेट, उसके बाद जो है डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, डी मास, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बिहाफ में आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट भी करना है और उसके बाद लोएस्ट टर्म में करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।